एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम सिंह नामक एक महान राजा शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और उनके प्रजा को बहुत सुख था। लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने कई यत्न किए, लेकिन उन्हें एक राजकुमारी नहीं मिली। राजा और रानी के दिलों में अपनी एक संतान का ख्वाब था। अचानक कई वर्षों बाद एक दिन रानी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया। उनका जीवन अब पूर्ण था। राजकुमारी का नाम राधिका रखा गया। राधिका थी तो छोटी, लेकिन उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने पूरे राज्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधिका के साथ राजा और रानी का हर दिन खुशी से भरा हुआ था। राजकुमारी को हर काम में रुचि थी। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और शास्त्रों में भी पारंगत थी। उसकी कड़ी मेहनत और निष्ठा ने उसे बहुत जल्दी एक आदर्श शासिका बना दिया। राजा विक्रम सिंह को यकीन था कि राधिका एक दिन राज्य का भार बखूबी उठा पाएगी। लेकिन एक दिन राज्य में एक महान संकट आया। राज्य के सीमाओं पर एक विशाल सेना की आक्रमण की सूचना मिली। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत अपनी सेनाओं को तैयार किया, लेकिन यह संकट इतना बड़ा था कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन्होंने राधिका से कहा, बिटिया, यह समय तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता को साबित करने का है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। राजकुमारी राधिका ने निर्णय लिया कि वह इस संकट का सामना करने के लिए सिर्फ तलवार और ताकत का ही नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति का भी इस्तेमाल करेगी। वह राज्य की सुरक्षा के लिए एक अद्भुत योजना तैयार करती है, जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। राजा विक्रम सिंह ने राज्य में एक घोषणा की। उन्होंने कहा, अब राधिका बड़ी हो गई है और राज्य के लिए यह समय आ गया है कि वह अपना जीवन साथी चुने। लेकिन इस निर्णय से पहले वह एक विशेष परीक्षा से गुजरेंगी। इस परीक्षा में केवल वह ही सफल हो पाएंगे जिनमें वीरता, बुद्धिमत्ता और सच्चे प्रेम की पहचान होगी। इसके अलावा जो भी राधिका का साथी बनेगा, उसकी कुंडली भी हमारी बेटी के साथ मिलनी चाहिए। तभी हम अपनी बेटी को उस पर विश्वास कर सकते हैं। राजा के आदेश से राज्य में एक महान घोषणा हुई और जल्द ही प्रतियोगिता की तैयारी होने लगी। पूरे राज्य के राजकुमारों और साहसी युवकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह सिर्फ एक सामान्य शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें मानसिक और नैतिक चुनौतियां भी थीं। राधिका को यह परीक्षा खुद तय करनी थी और वह चाहती थी कि यह परीक्षा सच्चाई, परिश्रम और निष्ठा की हो। राजकुमारी राधिका ने शर्तें रखीं। जो भी इस परीक्षा को पार करेगा, वह न केवल मुझे जीतने का हकदार होगा, बल्कि उसे साबित करना होगा कि वह मेरे जीवन का साथी बन सकता है। केवल बाहरी ताकत और शोशेबाजी नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और नीतिपूर्ण सोच भी महत्वपूर्ण होगी। इस घोषणा के बाद राज्य भर में हलचल मच गई। राधिका की परीक्षा के लिए राजकुमार और नायक तैयार हो गए। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार कौन राधिका का जीवन साथी बनेगा। लेकिन राधिका ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह किसी भी शख्स को सिर्फ उसके बाहरी रूप या शक्ति के आधार पर नहीं चुनेगी, बल्कि उसकी असली पहचान, उसकी सच्चाई और उसके दिल के नियत को समझने के बाद ही कोई फैसला लेगी। इस बीच राधिका की परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। क्या वह सच में ऐसे किसी शख्स को ढूंढ पाएगी जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? यह सवाल हर किसी के मन में था। और राधिका के लिए यह परीक्षा केवल एक राज्य के भविष्य का निर्णय नहीं था, बल्कि यह उसके अपने जीवन का भी सबसे बड़ा मोड़ था। राजकुमारों ने एक एक करके राधिका की परीक्षा में भाग लिया। यह परीक्षा न केवल शारीरिक ताकत, बल्कि मानसिक योग्यता, नैतिकता और प्रेम की वास्तविकता को परखने वाली थी। राधिका की दृष्टि बहुत गहरी थी और उसने यह सुनिश्चित किया था कि केवल बाहरी दिखावट या शारीरिक क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का आंतरिक बल और सच्चाई होनी चाहिए। पहला राजकुमार, राजकुमार अरविंद, एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने परीक्षा के शारीरिक हिस्से में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी ताकत और कर्तव्य निष्ठा से हर कोई प्रभावित था। लेकिन जब राधिका ने उसकी कुंडली का मिलान किया, तो वह एक बड़ा दोष पाया। उसकी कुंडली में एक अशुभ योग था, जो राधिका के जीवन के लिए खतरे का संकेत दे रहा था। इसलिए राधिका ने उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरा राजकुमार, राजकुमार चंद्र, भी परीक्षा में शामिल हुआ। वह एक होशियार और दयालु युवक था, जो राज्य के लिए कई अच्छे कार्य कर चुका था। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति में कोई कमी नहीं थी। लेकिन राधिका ने उसकी कुंडली का मिलान किया और देखा कि उसमें कोई बड़ा दोष नहीं था।
लेकिन उसकी इच्छाएं और स्वार्थी विचार उसकी निष्ठा को कमजोर कर रहे थे। राधिका ने सोचा, यह युवक भले ही बाहरी तौर पर अच्छा हो, लेकिन उसकी आंतरिक अच्छाई की कमी है, इसलिए वह भी अस्वीकार हो गया। फिर एक और राजकुमार, राजकुमार समीर, ने परीक्षा दी। वह न केवल बाहरी रूप से आकर्षक था, बल्कि उसकी सोच और दृष्टिकोण भी बहुत सकारात्मक थे। उसने परीक्षा के सभी हिस्से अच्छे से पास किए, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ ऐसा था जो राधिका को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसके ग्रहों का मिलान राधिका के जीवन के लिए कोई शुभ संकेत नहीं दे रहा था, और इसलिए उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद कई अन्य राजकुमारों ने परीक्षा दी। कुछ ने शारीरिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कोई खास बात नहीं थी। कुछ ने परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो गए। हर बार राधिका की उम्मीदें टूटती और उसकी नजरों में एक सवाल उठता, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस परीक्षा को पूरी तरह से पार कर पाएगा और जिसकी कुंडली भी उसके जीवन से मेल खाती हो? इस दौरान राधिका ने यह महसूस किया कि शायद इस परीक्षा का असली उद्देश्य उसे किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुद से सच्चे संबंध और खुद के आंतरिक बल को जानने का है। इस कठिन यात्रा में वह अपने दिल की आवाज सुनने लगी थी। अर्जुन, जो राज्य के एक छोटे से गांव से आया था, राधिका की परीक्षा में भाग लेने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसके पास राजकुमारों जैसी किसी विशेष शक्ति या ऐश्वर्य की उम्मीदें नहीं थीं। वह एक साधारण युवक था, जिसका दिल और सोच परिष्कृत थी। अर्जुन का विश्वास था कि सच्ची ताकत न केवल शारीरिक बल में, बल्कि दिल और आत्मा की पवित्रता में होती है। अर्जुन ने बिना किसी शोर शराबे के शांत चित्त होकर पूरी परीक्षा को पार किया। उसकी हर चाल सोच समझकर सटीक थी। राधिका ने महसूस किया कि अर्जुन की परीक्षा के दौरान दिखाए गए कौशल में एक गहरी समझ और नैतिकता थी। उसका आचरण और दृष्टिकोण बाकी राजकुमारों से बिल्कुल अलग था। अब बारी थी उसकी कुंडली के मिलान की। राधिका ने उसे ध्यान से देखा और फिर अपने ज्योतिषियों से उसकी कुंडली का मिलान करवाया। जैसे ही ज्योतिषियों ने अर्जुन की कुंडली का अध्ययन किया, वे चौंक गए। अर्जुन की कुंडली में कोई दोष नहीं था, बल्कि वह राधिका की कुंडली से पूरी तरह मेल खा रही थी। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति और उनके रिश्ते में इतनी सामंजस्य थी कि यह एक दुर्लभ संयोग था। राधिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह इस तरह का मिलान कभी नहीं सोच सकती थी। राधिका ने पहले तो इसे संयोग समझा, लेकिन जब उसने फिर से कुंडली का गहराई से विश्लेषण किया, तो उसने महसूस किया कि यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि एक गहरी और दिव्य साक्षात्कार था। अर्जुन का व्यक्तित्व और उसकी कुंडली दोनों ही राधिका के जीवन के लिए एक आदर्श जोड़ी की तरह थे। राजकुमारी राधिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चौंक उठी थी, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि क्या सच में वह एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ने वाली है जो न केवल हर परीक्षा में सफल रहा, बल्कि उसकी आत्मा और कुंडली भी उसके साथ पूरी तरह मेल खाती है। अब राधिका के मन में कई सवाल थे। क्या यह सच में वह युवक है जिसे वह अपने जीवन साथी के रूप में देख सकती है? क्या उसकी भावनाएं और उसकी सोच सच में अर्जुन के साथ मेल खाती हैं, या फिर यह केवल एक संयोग है? वह अब इस चुनौती और निर्णय को और गहरे से समझना चाहती थी, ताकि वह कोई गलत कदम न उठाए। राजा विक्रम सिंह ने राधिका की परीक्षा के परिणामों को देखा और बिना किसी और विचार के तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के दरबार में एक सभा बुलाई और घोषणा की, मेरे राज्य की प्रिय राजकुमारी राधिका ने न केवल अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया, बल्कि वह अब एक सच्चे और योग्य जीवन साथी का चयन भी कर चुकी है। राजा ने आगे कहा, यह युवक अर्जुन, जिसने न केवल परीक्षा में अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बल्कि उसकी कुंडली भी हमारी राजकुमारी के साथ पूरी तरह मेल खाती है, वह अब हमारे राज्य की सम्राज्ञी के जीवन साथी होंगे। उनकी शादी का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक हलचल मच गई। सभी मंत्रियों और राजकुमारों के चेहरों पर चौंकने की लकीरें थीं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजा विक्रम सिंह ने बिना किसी संकोच के अर्जुन को अपने राज्य की राजकुमारी का जीवन साथी बना दिया। राजकुमारी राधिका भी इस घोषणा से चौंक गई थी, क्योंकि उसने सोचा था कि इस तरह का निर्णय लेने से पहले वह खुद अर्जुन के साथ और अधिक समय बिताकर उसे समझेगी। लेकिन राजा विक्रम सिंह ने उसे बिना किसी और विचार के इस निर्णय की घोषणा कर दी। राधिका की भावनाएं मिश्रित थीं। एक ओर उसे खुशी थी कि उसका जीवन साथी अब एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, और दूसरी ओर उसे यह भी महसूस हुआ
कि इस निर्णय ने उसकी सोच और फैसले की प्रक्रिया को बाधित कर दिया था। राजा ने फिर घोषणा की कि विवाह की तिथि जल्दी तय की जाएगी और राज्य में एक भव्य उत्सव मनाया जाएगा। राधिका के मन में अभी भी एक संकोच था। वह अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा से यही सोचती थी कि वह एक राजकुमार से ही शादी करेगी, जो किसी तरह राज्य और उसके परिवार की शाही परंपराओं के अनुकूल हो। उसकी सोच थी कि उसका जीवन साथी भी एक महान परिवार से होना चाहिए और वह किसी गरीब युवक से विवाह नहीं कर सकती। जब राजा विक्रम सिंह ने उसे समझाया, बेटी, तुम्हारी कुंडली और अर्जुन की कुंडली दोनों मेल खा रहे हैं और उसने परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की है, अब तुम्हें इस रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राधिका का मन और भी उलझ गया था। वह राजा के निर्णय का सम्मान करती थी, लेकिन वह अपने भीतर इस रिश्ते के लिए तैयार महसूस नहीं कर रही थी। राजा ने फिर कहा, अब कोई और कारण नहीं बचता। उसने हमारी परीक्षा को पार किया है और उसकी कुंडली भी तुम्हारी कुंडली से मेल खाती है। तुम्हारी सोच में क्या हर्ज है? राधिका चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। अर्जुन की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी जीवन शैली उसके लिए नितांत नई थी। वह जानती थी कि इस फैसले के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। राजकुमार अर्जुन ने इस बीच किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे किसी गहरे विचारों में खो गया हो। उसके लिए यह एक बड़ी बात थी और शायद वह भी इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था। राज्य के दरबार में एक गहरी चुप्पी थी। तभी अचानक राजगुरु उभर कर खड़े हुए और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी राधिका, तुम किसी राजकुमार से ही विवाह नहीं कर सकती हो। तुम्हारी कुंडली का मिलान जिस व्यक्ति से हुआ है, वही तुम्हारा जीवन साथी होगा। और अब वह व्यक्ति जो तुम्हारे भाग्य के साथ मेल खाता है, वह कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक गरीब युवक है। यही तुम्हारा भविष्य है और इसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राधिका के चेहरे पर चौंक और भ्रम की लहर दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी गरीब युवक से शादी करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में विरोध था और दिल में अनकही घबराहट। राजगुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी कुंडली में ऐसा योग है कि तुम्हें वह जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा होगा, और वह अब यहां हमारे बीच खड़ा है। यह तुम्हारे लिए एक जीवन का सत्य है। राधिका ने आक्रोशित होते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी गरीब युवक से शादी नहीं कर सकती। मुझे कभी यह मंजूर नहीं होगा। मेरी सोच और परंपराएं इससे अलग हैं। मैं केवल राजकुमार से ही शादी करूंगी। राजकुमारी का यह विरोध दरबार में हर किसी को चौंका दिया। उसने इस फैसले को पूरी तरह से नकार दिया था और उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी स्थिति और आत्मसम्मान के बारे में सोच रही थी और उसे लग रहा था कि यह उसके लिए एक अनहोनी हो सकती है। राजगुरु ने राधिका की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी इच्छाओं और सोच को समझते हुए भी तुम्हारा भाग्य कुछ और ही चाहता है। ये एक संकेत है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। राजकुमारी राधिका ने राजगुरु से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मैं अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती? राजगुरु ने एक गहरी सांस ली और फिर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है हाँ, एक उपाय है, लेकिन यह उपाय तुम्हारे दिल और आत्मा को पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारे लिए एक मार्ग है जो तुम्हारी कुंडली में लिखा है। तुमको अपने राज्य के पश्चिम दिशा की ओर जाना होगा। वहां एक युवक मिलेगा जो तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए भाग्य में लिखा है। राजगुरु ने राधिका की आंखों में गहरी नजर से देखा और कहा, यह एक दिव्य संयोग है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। वहां उस युवक के साथ तुम अपना जीवन बिताओगी और यही तुम्हारा भाग्य है। राजकुमारी राधिका चुप हो गई। उसकी सोच में उथल पुथल मच रही थी। यह मार्ग जो राजगुरु ने बताया था उसके लिए पूरी तरह नया था। उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी शादी किसी गरीब युवक से होगी, लेकिन अब उसे यह भी महसूस हो रहा था कि शायद यह उसकी किस्मत का हिस्सा है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? राधिका ने लगभग खुद से ही पूछा, लेकिन राजगुरु ने सिर झुकाते हुए कहा, यह तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। अगर तुम इसे नहीं अपनाओगी तो तुम्हारी कुंडली का यह संयोग कभी पूरा नहीं होगा और तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ को खो दोगी। राजकुमारी राधिका के मन में एक गहरी उलझन थी। राजगुरु के शब्दों ने उसके दिल को मारा था और अब उसे इस यात्रा पर जाने की तैयारी करनी थी।
वह जानती थी कि उसे अपनी सोच और परंपराओं को बदलने का समय आ चुका था, लेकिन उसके दिल में यह स्वीकार करना अभी भी बहुत कठिन था। राजगुरु के निर्देशानुसार राधिका ने राज्य के पश्चिम दिशा की ओर जाने का निश्चय किया। वह जानती थी कि यह रास्ता उसे एक अजनबी युवक तक ले जाएगा, जिसे वह कभी नहीं जानती थी। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी और आशंका थी। क्या यह युवक सच में उसका जीवन साथी बन पाएगा? क्या वह उसे स्वीकार कर पाएगी, जैसा उसकी कुंडली और परिकल्पना में लिखा था? राजकुमारी ने तैयारियां शुरू की और कुछ दिन बाद वह पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में कई सवाल थे और कदमों में अनिश्चितता। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहाँ होगी और उस युवक से वह कैसे मिलेगी जो उसके भाग्य से जुड़ा था। सफर के दौरान राधिका को कई विचार आए। वह सोचने लगी कि क्या यह उसके लिए सही रास्ता है। क्या वह किसी अजनबी के साथ अपना जीवन बिता सकती है? लेकिन अंततः उसे यह महसूस हुआ कि उसके लिए यह एक कदम था जो उसे अपने भाग्य को समझने और स्वीकारने के लिए उठाना था। कुछ दिनों बाद राधिका एक छोटे से गांव में पहुंची जो राज्य के पश्चिमी सीमा के पास था। वहां उसे एक साधारण सा युवक दिखा जो खेतों में काम कर रहा था। उसकी नजरें राधिका से मिलीं और राधिका का दिल एक अजीब सी धड़कन महसूस हुआ। यह वही युवक था जिसे उसकी कुंडली और परीक्षा में मिलाने का संदेश आया था। वही युवक जिसे राजगुरु ने बताया था और जिसे वह भाग्य से मिलकर अपना जीवन साथी बनाएगी। यह युवक कोई और नहीं बल्कि वही अर्जुन था जिसके साथ उसकी कुंडली और परीक्षा का मिलान हुआ था। वह साधारण सी जिंदगी जीने वाला युवक जो कभी एक राजकुमार नहीं बन सका, लेकिन उसकी निष्ठा और सच्चाई ने राधिका के भाग्य को अपना रास्ता दिखा दिया था। राजकुमारी राधिका के मन में यह सवाल अब भी था, क्या वह सच में अर्जुन के साथ अपना जीवन बिता पाएगी? क्या उसकी किस्मत उसे उसी युवक से जोड़ने के लिए तैयार थी जिसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे इस नए मोड़ तक पहुंचाया था? राधिका ने अर्जुन को देखा और उसके मन में एक तूफान सा उमड़ रहा था। वह व्यक्ति जो कभी एक साधारण किसान था, आज उसके भाग्य से जुड़ा हुआ था। राधिका की आंखों में आश्चर्य था और दिल में एक अजीब सी उलझन। वह सोच रही थी, यह वही युवक है जिसकी कुंडली और मेरी कुंडली मेल खाती है। क्या यह वही है जिसके साथ मुझे अपना जीवन बिताना है? अर्जुन ने राधिका की आंखों में देखा और कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से जुड़ी। अर्जुन की आंखों में कोई अहंकार या अभिमान नहीं था, बल्कि एक गहरी सादगी और समर्पण था। वह बस वहीं खड़ा था, जैसे उसने कभी किसी बड़े अवसर या राज्य का हिस्सा बनने का सपना नहीं देखा था। उसकी जिंदगी में बस एक उद्देश्य था, अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी राह बनाना। राधिका ने महसूस किया कि यह युवक न केवल बाहरी तौर पर साधारण था, बल्कि उसकी आंतरिक दुनिया भी कुछ बहुत ही अलग थी। वह शाही परिवार और राजसी ठाट बाट से दूर एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो राधिका के दिल को छू रही थी। कुछ समय तक चुप रहने के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, राजकुमारी, मुझे नहीं पता था कि एक दिन हमारे रास्ते इस तरह मिलेंगे। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन अगर आपके भाग्य में यही लिखा है तो मैं स्वीकार करता हूं। राधिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो राजकुमार नहीं है, लेकिन अब यह सत्य सामने है। क्या मैं सच में इस जीवन को स्वीकार कर सकती हूँ? अर्जुन ने सिर झुका लिया। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी सी थी, जैसे वह राधिका की उलझन समझ रहा हो, लेकिन साथ ही वह किसी भी प्रकार के दबाव से दूर था। राधिका के दिल में एक हलचल सी हो रही थी। उसे इस निर्णय को अपने मन से पूरी तरह स्वीकार करना होगा, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसका जीवन था। उसे इस राह को अपनाने के लिए अपनी सोच और परंपराओं से बाहर आना होगा। राजगुरु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो तुम्हारी कुंडली से मेल खाता है वही तुम्हारा साथी है। अब राधिका को यह सवाल खड़ा हो रहा था, क्या वह सच में अर्जुन के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार है? यह समय था जब राधिका को अपने भीतर की आवाज सुननी थी और यह तय करना था कि क्या वह इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। राधिका ने अर्जुन की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसके मन में कुछ बदल रहा था। वह व्यक्ति जो कभी केवल एक गरीब युवक था, अब उसके जीवन का हिस्सा बनने वाला था। उसकी आंखों में एक विचित्र सा संयम था और उसकी मुस्कान में एक गहरी सादगी थी, जो राधिका को धीरे धीरे उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रही थी।
अर्जुन ने कुछ पल के बाद कहा, राजकुमारी, मुझे कोई राजसी जीवन या महल का मोह नहीं है। मैं तो बस चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीऊं, और अगर मेरा भाग्य यही है तो मैं इसे पूरी निष्ठा से स्वीकार करता हूं। राधिका के दिल में एक गहरी सोच का तूफान था। वह जानती थी कि यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था। उसे एक साधारण व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताने का खतरा उठाना था, लेकिन क्या वह अपनी परंपराओं और सोच को बदलने के लिए तैयार थी? क्या मैं सच में इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं? राधिका ने खुद से पूछा। एक ओर उसकी शाही पहचान थी और दूसरी ओर अर्जुन की साधारणता थी। क्या वह इस साधारण युवक को अपना जीवन साथी बना सकती थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं सोचा था? तभी राधिका की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसका जीवन सिर्फ शाही परिवार से नहीं जुड़ा था, बल्कि अपने दिल की सच्चाई से था। उसे अपने दिल की सुननी थी और स्वीकार करना था कि अर्जुन वह व्यक्ति था जो उसकी कुंडली के अनुसार उसकी सच्ची जोड़ी थी। अर्जुन, राधिका ने नर्म स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि यह सफर मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन अगर यह मेरे भाग्य में है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन की आंखों में एक संतोष की लहर दौड़ी। राजकुमारी, अगर तुम यह निर्णय ले चुकी हो तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अब राधिका ने महसूस किया कि यह केवल एक शाही शादी नहीं थी, बल्कि एक सच्चे और स्थायी रिश्ते की शुरुआत थी। उसका दिल अब अर्जुन के लिए खुल चुका था और वह जानती थी कि चाहे कितना भी कठिन हो, यह निर्णय उसे अपने भाग्य के करीब ले जाएगा। राधिका के मन में अब एक नया साहस जाग चुका था। उसने महसूस किया कि अर्जुन के साथ अपना जीवन बिताना केवल एक राजसी विवाह नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समझ का संबंध होगा। वह जानती थी कि उसे अपनी पुरानी सोच और परंपराओं से बाहर आकर यह निर्णय लेना होगा, लेकिन अब उसका मन इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। राधिका ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर देखा। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी अंतरात्मा यह महसूस कर रही थी कि अब उसे अपने दिल की सुननी थी। अर्जुन की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी ने उसके दिल में एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। वह जानती थी कि यह वही युवक है जो उसकी कुंडली से मेल खाता है और उसके जीवन का साथी बनने के लिए सबसे योग्य है। अर्जुन, राधिका ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि यह निर्णय मेरे लिए कठिन था, लेकिन अब मैं इसे अपने दिल से स्वीकार करती हूं। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में संतोष और प्यार का मिश्रण था। वह जानता था कि राधिका ने यह निर्णय पूरी तरह से अपने दिल से लिया है और अब दोनों का भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ था। राजकुमारी, अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। हम दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे, और चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा, अर्जुन ने कहा। राधिका ने सिर झुकाकर उसे अपनी स्वीकृति दी और दोनों के बीच एक मजबूत बंधन का निर्माण हुआ। अब राधिका के मन में कोई संकोच या डर नहीं था। वह जानती थी कि यह उनका भाग्य था और वह अर्जुन के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार थी। राधिका और अर्जुन के बीच अब एक गहरा संबंध बन चुका था। राधिका ने अपने दिल की सुनकर यह निर्णय लिया था और अर्जुन ने उसे हर कदम पर अपना साथ देने का वादा किया था। दोनों के मन में एक अनूठी समझ और प्रेम था जो उन्हें एक दूसरे के ओर करीब ले जा रहा था। कुछ समय बाद राधिका और अर्जुन ने राज्य के पश्चिम दिशा की ओर एक नए जीवन की शुरुआत करने का निश्चय किया। राधिका ने शाही जीवन की संपूर्णता को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस जीवन में सच्चाई और संतुष्टि की पूरी संभावना थी। वह रास्ता जो उसने चुना था वह आसान नहीं था, लेकिन अब राधिका को यह समझ में आ गया था कि जीवन का असली सुख और प्रेम सिर्फ महलों में नहीं, बल्कि साधारणता में छिपा होता है। अर्जुन के साथ उसकी यात्रा केवल एक शाही शादी नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि का सफर बन चुकी थी। अर्जुन ने हमेशा राधिका को यह यकीन दिलाया था कि दोनों का जीवन चाहे जैसा भी हो, वह एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। राधिका को यह एहसास हुआ कि जीवन में सिर्फ बाहरी ठाठ बांट से अधिक महत्वपूर्ण प्यार, ईमानदारी और विश्वास है। कुछ महीनों बाद राधिका और अर्जुन की शादी संपन्न हुई। यह शादी सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं थी, बल्कि दो दिलों का मिलन था। राधिका ने अपने पुराने विश्वासों और रिवाजों को छोड़कर एक नई दिशा में कदम रखा था
और अब वह अर्जुन के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। राज्य के लोग भी राधिका और अर्जुन की शादी को सम्मान से देखने लगे, क्योंकि यह एक सच्चे प्रेम की मिसाल बन चुकी थी। राधिका ने यह समझ लिया था कि एक सच्चा साथी वह होता है जो दिल से जुड़ा हो, और अर्जुन ने उसे वह सब कुछ दिया था जिसकी उसे तलाश थी। राधिका और अर्जुन ने एक साथ अपना जीवन शुरू किया, एक साधारण लेकिन प्रेम से भरी जिंदगी, जहां किसी भी प्रकार की बड़ाई या ठाट बाट की आवश्यकता नहीं थी। राज्य के लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने उनकी सच्ची और ईमानदार जिंदगी को स्वीकार कर लिया। अर्जुन और राधिका का जीवन अब सादगी में बसा हुआ था। उन्होंने मेहनत, समझ और एक दूसरे के साथ विश्वास से एक ऐसा रिश्ता बनाया था जो न केवल उनके लिए बल्कि राज्य के लिए भी एक आदर्श बन गया था। राधिका को यह एहसास हुआ कि असली रॉयल्टी सिर्फ महलों में नहीं बल्कि दिलों में होती है। कुछ समय बाद राज्य में शांति और समृद्धि का दौर आया। राधिका और अर्जुन ने मिलकर न केवल अपने राज्य को संजीवनी दी, बल्कि अपने प्रेम और सहयोग से समाज में बदलाव भी लाया। उनका जीवन सच्चे प्रेम और साझेदारी का उदाहरण बन गया, जहां केवल धन और वर्ग का महत्व नहीं था, बल्कि मानवता और सच्चाई थी। इस प्रकार राधिका और अर्जुन का जीवन खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण बन गया, और उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि प्रेम और कड़ी मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।